हर दिन ना एक रियलाइजेशन होती है दैट वी आर लिविंग इन दिस एज ऑफ एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन, नॉट एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन बट रेडिली और वेरी ईजीली अवेलेबल एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन। हमारे आसपास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है एट ए टाइम दैट आई गेट बैम्बूजल्ड। फॉर मी इट्स अ वेरी बैड थिंग। I don't know, I feel like it's almost unnatural for us humans to be consuming this much this amount of information like on a daily basis. सुबह उठने के बाद से जब तक हम वापस सोने नहीं चले जाते, इस दौरान हम कितना कुछ कंज्यूम करते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें रात तक हमें याद भी नहीं रहती, वो चाहे यूट्यूब वीडियो हो, रील हो, ट्वीट हो। सेक्सी। और काफ़ी टाइम से आई रियलाइज दिस वन ग्रोइंग प्रॉब्लम विद मी एवर सिंस आई हैव स्टार्टेड लिसनिंग टू पॉडकास्ट, फिलोसफी पॉडकास्ट, जियो पॉलिटिक्स हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है। ऑलवेज हैड दिस, ऐसा थोड़ा बहुत ये ना जानने का क्यूरियोसिटी होता है कि यू वांट टू नो अबाउट दिस और दैट एंड दिस एंड दैट। और जब भी मैं कोई पॉडकास्ट या वीडियो देखता हूँ उसमें कहीं कहीं का मेंशन आता है, आई सी ए पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट दिस एंड दैट एंड फलाना ढिमकाना, वो चाहे उनकी स्पेशलिटी हो। मेरे को लगता है कि भैंस की आगे मुझे क्यों नहीं पता, लाइक आई शुड नो दिस स्टफ। तो लुकिंग एट दैट ट्रायम्फ, इसमें पिछली सीट पे तो बिल्कुल ही जगह ही नहीं लग रही है, ऐसे कि पिलियन कहाँ बैठता है भाई इसमें। यप, मैं क्या बात कर रहा था। तो जब भी मैं किसी को ऐसे बात करते हुए सुनता हूँ ना किसी टॉपिक में इन डेप्थ जाके, मेरे को ना थोड़ा फोम हो जाता है कि लाइक व्हाई डोंट आई नो अबाउट दिस टॉपिक। मेरे को जानना है, आई वांट टू नो अ लिटिल मोर अबाउट दिस टॉपिक। इन टुडेज डे एंड एज जहाँ पे आधी से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पता होनी चाहिए, वो इट्स अ सर्च अवे, और मेरे को गूगल में भी डाइव नहीं करना पड़ेगा टॉपिक ढूंढते हुए। परप्लेक्सिटी और क्लाउड वगैरह वो चीज़ें सॉर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बावजूद भी एक ऐसा फोमस होता है कि व्हाई डोंट आई नो दिस इन डेप्थ। फिलोसफी के टॉपिक हो, इकोनॉमिक्स हो, लाइक आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट के ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट या फिर जो जेप्टो है, व्हाई इज़ वन लीडिंग प्लेटफॉर्म, हाउ इज़ दर प्लेटफॉर्म डिज़ाइंड, किसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसी है, कितने % की है सेल्स में, प्रोडक्ट्स में, स्टोर, लाइक रीडिंग अबाउट सब जो मुझे बस वैसे ही। ये तो चलो स्टिल आई गेस मेक्स अ लिटिल बिट मोर सेंस। ऑल दिस फोमो इज क्रिएटेड मे बी हो सकता है बिकॉज ऑफ द पॉडकास्ट एंड द वीडियोज, जस्ट द कंटेंट दैट वी कंज्यूम, जिसमें आधे से ज़्यादा इज जस्ट टोटली अननेसेसरी फॉर मी टू इवन रिमेंबर। इट्स इनह्यूमन। I guess it's just not natural for us to be cramming up this much stuff on a daily basis. पहले के टाइम में अगर मेरे को जानना होता कि डीजल इंजन के कंबस्शन में और पेट्रोल इंजन के कंबस्शन में क्या फ़र्क है, क्यों फ़र्क है, कितना फ़र्क है, क्या रीजंस है, उसके लिए ठीक है आई वुड हैव टू डू अ थरो गूगल सर्च। उसमें भी मेरे को टॉप में आर्टिकल देखने पड़ते कि विच वन मेक्स मोर सेंस। अब मुझे वो भी नहीं करना पड़ता। मेरे को परप्लेक्सिटी वो वैसे ही छांट के बता देगा, अलग अलग साइट से, सोर्सेज से एक बना के दे देगा, समरी दे देगा। एंड इवन इफ़ नॉट समरी, अगर इन डेप्थ भी पढ़ना है वो भी मिल जाएगा, उसकी भी चैन है। अपनी नॉलेज के लिए आई कैन ऑलवेज चूज़ वेरी सिलेक्टेड फ्यू टॉपिक्स जिनको मैं आराम से इन डेप्थ पढ़ूँ। बट एक मुझ में पता नहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट सा डेवलप हो गया है कि हर चीज़ जाननी है, इन डेप्थ जाननी है। वो चाहे फिर पेट्रोल इंजन हो, ओला के स्कूटर में आग क्यों लग रही है, वो हो, हर चीज़ यार। पहले और जहाँ तक अगर न्यूज़ की बात की जाए, करंट अफेयर्स की बात की जाए, तो न्यूज़ का जो एक्सेस था वो अखबारों तक था या फिर न्यूज़पेपर तक था। चलो क्या आज का अखबार पढ़ लिया या फिर न्यूज़ वगैरह देख ली। अब बाकी न्यूज़ है वो उतनी जल्दी नहीं होगी। गूगल न्यूज़ हर जगह से न्यूज़ पटक पटक के डाल रहा है, हर मिनट में रिफ़्रेश हो रही है, ट्विटर पे पढ़े जा रहे हैं, न्यूज़ ही पढ़े जा रहे हैं। जब तक दिन ख़त्म नहीं होता तब तक इतनी सारी चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं कि दिमाग भर जाता है यार। उसमें से आधे से ज़्यादा तो बस गार्बेज ही था। और ऊपर से जो कंटेंट हमें पूरे दिन में दिखता है ना, वो इस तरीके का होता है कि हमारे इमोशंस ट्रिगर हो। वो चाहे गुस्सा है, चाहे खुशी हो, वो इमोशंस कैसे भी हो, बस वो ट्रिगर करने, क्योंकि इमोशंस ट्रिगर होंगे तो हम ऐप पे ज़्यादा बैठेंगे। मैं रैंडमली ऐसे साइट्स पे जाके रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा हूँ जिनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनको जान के कुछ करूँगा भी नहीं, मैं बस पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूँ। आई गेस मेजर वो वही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला हिसाब है। जब मेरे को ऐसा लगता है ना कि इसी एक इंसान के पास कितना तगड़ा नॉलेज बैंक है और उसके कॉन्ट्रास्ट में, कंपैरिजन में मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे को हमेशा ऐसी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। आई गेस इनसिक्योरिटीज़ भी बोल सकते हो। इट्स टाइड टू आवर इनसिक्योरिटीज़ एंड मेक्स अस फील इन्फीरियर एंड आई गेस वी डोंट लाइक दैट फीलिंग। और फिर मेरे को लगता है कि येस आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक, दिस सब्जेक्ट। Instead what we should be doing is spending time outside, outdoors,
थोड़ा टाइम अपने साथ ही बिता लो, खाली बैठ जाओ। वैसे खाली हम कभी बैठ नहीं सकते हैं, इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, नहीं इतनी चीज़ें सोचने लग जाते हैं, हम खाली कभी बैठ ही नहीं सकते। कभी रियलाइज़ किया है क्या? आई नो ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता कि इफ़ यू ट्राई टू सिट एकदम फ़ोन साइड में रख दिया और तुम दिमाग बना के बैठोगे, तुम खाली बैठोगे, यू विल जस्ट लेट योर ब्रेन गेट बोर्ड, तुम्हारा दिमाग कुछ ना कुछ करना शुरू कर देगा। और खाली शायद इसलिए भी नहीं बैठ सकते क्योंकि जब हम खाली बैठने की कोशिश करते हैं तो रियलाइज़ हो जाता है कि हम एक्चुअल में खाली नहीं है, चीज़ें भरी पड़ी है हमारे दिमाग में। दैट्स द रीज़न वाई इन द फर्स्ट प्लेस हम लोग अपने आप को फ़ोन में इंडल्ज करते हैं फॉर दोज डोपामिन हिट्स, आई गेस सेरोटोनिन हिट्स, ताकि हमें वो रियलाइजेशन ना हो सके, हम उससे दूर भागते हैं। और इतनी सारी चीज़ें सोचने के बाद ना कई बार वैसे लगता है कि इज़ दिस ऑल ऑफ दिस, इज़ दिस इवन रियल? ऐसा तो नहीं हम सिमुलेशन में ही जी रहे हैं, पता नहीं, इट्स ऑल ए गेम। एंड देन दैट लेड मी, कहाँ जाना चाह रही है बहन? आई वाज राइटिंग एन आर्टिकल और मैं उसका टाइटल का सब टाइटल ऐड कर रहा था। अब उस सब टाइटल में आई हिट अ स्नैग। मैं लिखना चाह रहा था माई माइंड वॉन्ट्स टू नो या फिर माई माइंड वॉन्ट्स मी टू नो। अब ये वॉन्ट टू नो और वॉन्ट्स मी टू नो, इसमें मेरे को ये था कि लाइक क्या दोनों चीज़ें सेम है या फिर इज़ देयर ए डिफरेंस? अब मैं ये सोच रहा था लिंग्विस्टिक मैनर में कि शायद ग्रामेटिकली कुछ फ़र्क हो सकता है। सो आई टुक ए लिटिल डाइव। उसके बाद मैं वहाँ से फ्रॉइड की फ़िलॉसफी पे पहुँच गया एंड आई स्पेंट अनदर आवर इनटू दैट, वो देखने में कि दोनों में क्या फ़र्क है और क्यों फ़र्क है। और ये जो पूरा जो प्रोसेस है, वाई इट हैपेंड, बिकॉज मेरे पास इन्फॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है। अगर शायद वैसा भी होता ना कि AI वाली ऐप्स एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मैं शायद नॉर्मल गूगल करता और गूगल मेरे को बहुत ही वेग चीज़ें पता था क्योंकि उसे पता नहीं लग रहा व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड, तो मैं उसको वहीं पे ड्रॉप कर देता। बट अब क्योंकि मेरे को पता है कि व्हाट माई प्रॉब्लम इज़, व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड, सो आई जस्ट गो टू परप्लेक्सिटी, आई जस्ट टाइप एवरीथिंग इन, और परप्लेक्सिटी जाएगा वो 10-12 जितने भी आर्टिकल्स ढूंढेगा और मेरे को लिंक के साथ सारा कुछ उसने बता दिया कि वाई इज़ क्या है, क्यों है, कैसा है, किस लिए है। और बस फिर मैं गधे की तरह उसे पढ़ रहा हूँ। आई हैव रियलाइज्ड यहाँ पे जो जाम लगता है ना वो टाइम के हिसाब से नहीं लगता, वो अंधेरे के हिसाब से लगता है। अंधेरा जल्दी होने लग रहा है, जाम धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो, आई डोंट नो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डिलीवर, आई वाज जस्ट शेयरिंग एन एक्सपीरियंस। लीव अ कमेंट, टॉक टू मी इन द कमेंट्स। इतनी इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी के साथ कोई कैसे ही रहेगा खाली दिमाग के साथ? फिर यू टेक केयर, स्टे विजिलेंट, राइट सेफ, ट्राई नॉट टू ओवरथिंक। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है यार। इट्स हार्ड टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, ऐसा कुछ। आई डोंट नो, डज इट मेक सेंस? ये भी पहले रिसर्च करना पड़ेगा। ओके, maybe I'll continue this in the next video. Till then, adios.